क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 4.3 का दूसरा सवाल। क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। ठीक है, दो बराबर मूल कब होते हैं? जब d का मान क्या होता है? 0 होता है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है भाई, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आप सभी जानते हो। ठीक है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, kx इंटू एक्स करेंगे तो kx स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू के एक्स 2kx हो गया, और प्लस 6 ऐसे ही रहा, इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें देखेंगे हम a b और c क्या है पहले। ठीक है, तो मैं तुमको एक बार और समझा देता हूं, इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, वहां से पता चलेगा अपने को a b और c क्या है। ठीक है, तो देखो a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। a क्या होता है? एक्स स्क्वायर गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? k है। क्या है? तो k क्या हो गया? a हो गया। समझ में आया? तो यहां लिख देते हैं, जो a है वो k है, a है वो k है। अब देखो जो b है वो क्या है? x का गुणांक। जो x के मल्टीपल में जो भी है वो क्या है? b है। तो b याद रखिएगा चिन्ह के साथ में, 2k माइनस में, 2k माइनस में। c क्या है? जो अचर पद है, जो नंबर है, इसमें x नहीं होगा, तो 6 है यहां पर, है क्या? नहीं बताओ। तो अब हमको बोला गया है दो समान मूल हो, दो समान बराबर मूल बोल रहे हैं, या समान या बराबर है। तो जब कब होता है भाई समान मूल? जब d का मान क्या होता है? 0 होता है। जब d का मान 0 होता है, d का मान क्या होता है? 0। d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, नहीं होता? अब d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया, तो b क्या है यहाँ पर? माइनस 2k, तो माइनस 2k का स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर होगा, ये k का स्क्वायर नहीं होगा ओनली। ठीक है, माइनस 4 इंटू a क्या है अपना? k, और c क्या है अपना? 6 बराबर 0। तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है। ठीक है, देखो माइनस 2k का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? यहाँ साइड में कर रहा हूँ, देखो माइनस 2k का स्क्वायर बोला है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? माइनस 2k मल्टीप्लाई माइनस 2k, यही होता है, नहीं होता? माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, k इंटू के स्क्वायर हो गया, तो 2k स्क्वायर हो गया, 4k स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगा दो, 6 4 जा 24, k का k इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। इतना समझ में आ सबके? अब इसमें कॉमन लेंगे, देखेंगे कि दोनों ही में क्या कॉमन है, दोनों में क्या है। ठीक है, तो 4 यहाँ भी है, 24 में भी 4 होता है, 4 6 24 होता है ना, और k स्क्वायर यहाँ है, k यहाँ पर, तो k कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 4k कॉमन ले लेंगे, कहने का मतलब ये है, जो कॉमन लेते हैं उससे भाग देते हैं। 4k से अगर 4k स्क्वायर में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, k से 1k कैंसिल हो जाएगा, 1k बच जाएगा। तो यहाँ पर k लिखेंगे, माइनस है तो माइनस रहेगा भाई, क्योंकि यहाँ प्लस से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस ही रहेगा। ठीक है, 4 से 24 में भाग देंगे, 4 6 24 होता है, 6 आएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो k माइनस 6 बचेगा यहाँ पर, इक्वल टू 0 हो गया। अब ऐसे में क्या करते हैं हम? ये तो 4 के बराबर 0 कर देंगे, लिख देते हैं यहाँ पर 4 के बराबर 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 बट्टे गुणा वाला भाग में जाएगा 4, तो 0 के बट्टे में कुछ भी हो तो क्या होता है? 0 होता है। 0 बट्टे 4 का मान क्या होगा? 0 होगा। पहली चीज का हो गई आपकी। दूसरा k माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब पक्षांतरण करेंगे, बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। ठीक है, तो k बराबर 6 हो गया अपना, तो मान आ गया k बराबर 6 और k बराबर 0, k का मान आ गया है। एक बार